जब भी आएंगे अच्छा खाना मिलेगा, साफ़ सुथरा इनका माहौल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। मैं तकरीबन 18-20 साल से खा रहा हूँ इनसे, बहुत अच्छा टेस्ट है। खाए हैं बाहर भी खाते हैं, लेकिन जो इनका टेस्ट लाता है वो लाता है ये। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, अगर आप कबाब खाने के शौकीन हैं तो आइए टेंपल रोड पर मौजूद मामा कबाब फरोश के पास। इनकी ख़ास बात यह है कि ये दुकान आज से 60 साल पुरानी है और इनका तरीका अंदाज कबाब बनाने का भी 60 से 60 साल पुराना है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनके कबाब में क्या ख़ास बात है कि लोग खिंचे चले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान है। अच्छा, यहाँ पे कब कब आते हैं? वैसे पहली दफ़ा टेस्ट कर रहे हैं या पहले भी कभी आए? नहीं, हम लोग अक्सर आते हैं यहाँ पे। कैसा टेस्ट है इनका दूसरे कबाब वालों को और इनका टेस्ट, क्योंकि ये इतनी पुरानी 60 साल पुरानी दुकान है। हाँ जी, यहाँ इनका टेस्ट अच्छा है, हम लोग इसलिए यहाँ पे आते हैं। इनका टेस्ट अच्छा है, जब भी आएंगे अच्छा खाना मिलेगा, साफ़ सुथरा इनका माहौल होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो अच्छा, कुछ फ़र्क नज़र आता है इनके और नए जो आजकल के होटल्स बने हैं उनके जायकों में? मसलन क्या है? मतलब कि आजकल और ये जो पुराना होटल है और आजकल के जो नए होटल है उसके और इसके खाने में कुछ फ़र्क नज़र आता है? नहीं, ये ऐसा करते हैं कि इनका जैसे लोग चेंज होता है, ये भी लोग ये चेंज करते जाते हैं। जैसे आप अंडा डाल रहे हैं या आपने कौन सा खाना है, ये लोग सारे पूछते हैं आपने कौन कैसा जायका, आपने जैसा लोग हम लोग कहेंगे ये वैसा बना के देते हैं। मतलब ऑर्डर पे जो चीज़ मंगवाओ वो आ जाती है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद, क्या खाने के लिए आए हैं? ये स्पेशली खाने के हैं कबाब वगैरह मामा के। तो कैसे लगते हैं? कब से आ रहे हैं? पहली दफ़ा आए हैं या पहले भी आए हैं? नहीं, मैं तकरीबन 18-20 साल से खा रहा हूँ इनसे, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। सबसे पूरा 12-20 साल से आप यहाँ पे आके कबाब खा रहे हैं, तो बोर नहीं हुए? नहीं, डेली नहीं, तकरीबन जब भी इधर से रोना ये लाजमी खाते हैं। तो कभी लगा नहीं है कि टेस्ट चेंज करना चाहिए? नहीं, खाए हैं बाहर भी खाते हैं, लेकिन जो इनका टेस्ट लाता है वो लाता है ये नॉर्मल इसका मसाला है। कोई खाने के बाद कोई किसी किस्म की जलन नहीं है, तो खाते हैं, शौक से खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शहबाज। अच्छा, ये दुकान आज से कितना साल पुरानी है और कब से इसका आगाज़ किया था? 60 साल हो गया दुकान को। अब आप चला रहे हैं, कौन है आपके साथ? भाई है ना। भाई चला रहे हैं। पहले ये 60 साल पहले तो किसने इस दुकान का आगाज़ किया था? कौन चलाता था? वो वालिद साहब थे पहले। आपके वालिद साहब ने ये दुकान जो है वो स्टार्ट की थी, शुरुआत उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी, आज से 60 साल। हाँ जी। तो ये कबाब में ऐसी क्या ख़ास बात है आपके? स्पेशल क्या है इस कबाब में कि लोग इस तरीके से इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं? बस जायका अच्छा और अच्छी क्वालिटी है। क्या इस्तेमाल क्या करते हैं कबाब बनाने में? इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं? कोई ख़ास किस्म का मसाला इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ये आम मसाले जात होते हैं, लेकिन उसकी तरतीब होती है, वो उसके हिसाब से डालते हैं और जायका बनता है अच्छा, लोग पसंद करते हैं और आते हैं। अच्छा, दूसरी दुकानों पे अगर देखें तो लोग सीख कबाब, जैसा कि मैंने इनको बनाते हुए देखा, थोड़ा स्पेशल होता है कि सीखों पे कबाब को परो के उसको जो है वो एक स्टैंड पे लगाया जाता है, स्पेशल तरीके से उसको पकाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा है कि लकड़ी की एक स्टिक सी बनी हुई है, उस पर कबाब बना के तवे पे पकाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? वो इस वजह से ज़रा वो अच्छी तरह उसकी पकाई हो जाती है, फ्राई अच्छे तरीके से। सीख जो होती है वो ज़रा बारीक होती है, वो पकाई अच्छी नहीं होती। वो ज़रा अच्छे तरीके से पकाई हो जाती है और खाने में टेस्ट है। अच्छा, ये कबाब बनाने का तरीका कार जो है तवे पे पकाने का, ये भी 60 साल पुराना है? हाँ जी, ये पुराना ही है। उसी तरीके को आप लोगों ने फॉलो किया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कबाब के अलावा और कौन सी चीज़ है यहाँ पे और क्या बनता है? आलू की कटलस है, दाल की कटलस है। वो अगर बनाना चाहें तो उसमें प्याज टमाटर वगैरह डाल के, अंडा डाल के वो स्पेशल बन जाता है ज़रा खाने। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तवे पे बनाते हाँ जी, सारी तवे पे बनती है। हैं। तो कितना टाइम लगता है ये कबाब बनाने में? कितना टाइम लगता है? कितनी मेहनत दरकार होती है? मेहनत तो बस लग जाते हैं 7-8 घंटे लग जाते हैं सामान को तैयार करते, बाद में सेल करते हुए भी 14-15 घंटे लग जाते। कितना मतलब दिन में कितने घंटे ये दुकान खुली रहती है? ये तकरीबन 16 घंटे दुकान खुलती है। पौना घंटा? 16 घंटे। 16 घंटे?
तो 16 घंटे में गाहक इसी तरह आते हैं हर वक्त? बस कभी आते हैं, कभी रुक जाता है, कभी आता है, कभी रुक जाता है। अच्छा, 60 साल से ये पुरानी दुकान है, ये दुकान 60 साल से इसी जगह पे है या कोई जगह भी आपने तब्दील? नहीं, इसी जगह पे ही है। इसी जगह पे सिर्फ एक ही दुकान है? हाँ जी, एक। दुकान को बड़ा भी नहीं किया, वही छोटी सी और शुरू में थी? शुरू से ही ऐसे है। लोग नाम से जानते होंगे। हाँ जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा मशहूर क्या चीज़ है? कबाब फरोश हैं आप लोग, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को पसंद करते हैं? ये दाल वाली टिक्की है, अंडा डाल के, वो ज़्यादा पसंद करते हैं, और चिकन कबाब हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, तो गोश्त ज़्यादा मुर्गी का इस्तेमाल किया जाता है इसमें या मटन भी? ये सिर्फ हमारे पास चिकन होता है और बीफ होता है। जी तो नाजरीन, मामा कबाब फरोश के कबाब आपको कैसे लगे? यहाँ आकर खाने के बाद ज़रूर बताइएगा और तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।